नमस्कार सभी को। कई लोग पूछ रहे थे कि प्राण को शिफ्ट कैसे कराना है। जैसे कोई किसी सेंट्रल गवर्नमेंट में अदर डिपार्टमेंट में था और वहाँ से ईएमआरएस में आया है, या स्टेट गवर्नमेंट में था वहाँ से ईएमआरएस में आया है, या कहीं से भी कोई भी पर्सन जो ईएमआरएस में आया है। यहाँ पर बात सिर्फ ईएमआरएस की ना करके ऑल ओवर इंडिया की कोई भी जॉब अगर आप स्विच करते हैं, जैसे कहीं से भी आप शिफ्ट करते हैं, स्टेट से सेंटर, सेंटर से स्टेट, या सेंटर टू सेंटर, स्टेट टू स्टेट, या जो भी चीज़ें हों आपकी, तो उसके लिए ये इस तरीके का एक फॉर्म भरा जाता है जिसको हम इंटरसेक्टर शिफ्टिंग फॉर्म कहते हैं। आप लोग देख सकते हो, ये आपके शिफ्टिंग फॉर्म है जिसको कई लोग मैपिंग फॉर्म भी कहते हैं, कि वहाँ से एक दूसरे डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में मैप कराना अपने उसी प्रान नंबर को। या कुछ लोग कहते हैं कि प्रान ट्रांसफ़र, अलग अलग कई नाम है। तो इसमें होता क्या है, अगर मैं बात करूं ईएमआरएस वालों के लिए, तो ईएमआरएस में आप लोगों को इस फॉर्म को भर कर के, वो भी ब्लैक पेन से भरिएगा और भरकर ये अपने प्रिंसिपल को दे दीजिए, या आपका जो भी ऑथराइज्ड पर्सन हो, अकाउंटेंट है तो उसके पास दे दो उसको, या कोई स्टाफ है जो ये काम देखता है उसको दे दो। कुल मिला के मतलब प्रिंसिपल के थ्रू ही वो कहीं ना कहीं जाएगा जो भी होगा, या प्रिंसिपल ने अगर किसी को ऑथराइज्ड कर रखा है उसके पास जाएगा। अब इसको भरना कैसे है, सिंपल है। जैसे सेक्शन ए आप लोग देख सकते हैं, जनरल इन्फॉर्मेशन, मैंडेटरी फॉर ऑल सब्सक्राइबर्स, प्लीज़ टिक द रिस्पेक्टिव ब्लॉक विच इज़ अप्लीकेबल। सब्सक्राइबर्स नेम सबसे पहला है ऑप्शन, यहाँ पर आपको अपना नेम लिखना है, वो भी ब्लैक पेन से, और किस में, कैपिटल लेटर में, ध्यान रखिएगा, ब्लॉक लेटर्स। यहाँ पे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम। प्रान, क्योंकि आपका ऑलरेडी प्रान नंबर होगा, जहाँ आप पहले से वर्किंग थे, जहाँ पर पहले आप थे वहाँ प्रान आपका खुला होगा, वो नंबर इसमें डालिएगा, डिजिट होंगी वो। एग्जिस्टिंग प्रान एसोसिएशन, और जो प्रान नंबर आपका है वो कहाँ खुला था, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में थे तो सेंट्रल गवर्नमेंट टिक करिए, स्टेट गवर्नमेंट में थे तो स्टेट गवर्नमेंट टिक करिए, ऑल सिटीज़न ऑफ इंडिया तो उस पर क्लिक करिए, कॉरपोरेट सेक्टर है तो उस पर क्लिक करिए। डीडीओ, अब ये जो डीडीओ पड़ेगा, ये डीडीओ आपको पुराना जहाँ आप पहले से थे उसका डीडीओ नंबर होता है, उसको हिंदी में अगर कहें तो आहरण वितरण अधिकारी, जो सैलरी आपकी रिलीज़ करता है, मतलब ड्राइंग एंड डिसबर्समेंट ऑफिसर उसको होता है। वो नंबर आपका आपके पास होगा ही, ना हो तो वो सैलरी स्लिप पे मिल जाता है आपके, वहाँ पे दिया होगा डीडीओ नंबर, और उसका नेम, कौन डीडीओ आपका है, ठीक है। जैसे जिस भी डिपार्टमेंट में आप होंगे वो आपको पता ही होगा वैसे। और देखा जाए तो आप जब प्रान जो आपका आता है जब होगा, उसमें पड़ा होता है डीडीओ नेम और नंबर पड़ा होता है, वही भर दीजिएगा। टारगेट प्रान एसोसिएशन, यानी अब अगर आप एकलव्य मॉडल में हैं तो एकलव्य मॉडल वालों के लिए है कि वो अब जो है उसको सेलेक्ट करेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट आप लोग टिक कर लीजिएगा। और बाकी कोई भी अगर भर रहा है इसको तो वो अपने हिसाब से इसमें से टिक कर लें। टारगेट मतलब जहाँ आप शिफ्ट करा रहे हैं, जिसमें अब प्रेजेंट में वर्किंग है, उसका भरना है आपको, और उसका डीडीओ नंबर यहाँ पर, यानी प्रेजेंट में जहाँ आप वर्किंग है उसका डीडीओ नंबर, नेम, पैन, अपना पैन नंबर डाल दीजिए, आधार नंबर डाल दीजिए। नॉमिनेशन डिटेल में आप किसी को नॉमिनी बनाना चाहते हैं तो वो आप इसमें भर दीजिए। इसमें लिखा यू कैन नॉमिनेट अप टू ए मैक्सिमम ऑफ 3 nominees and if you desire so please fill additional nomination form provided on page number 5 and 6, please refer to instruction number 6। मतलब इसमें इन्होंने लिखा है कि आप 3 तक नॉमिनी बना सकते हैं, और अगर आप एक के अलावा 2 और बनाते हैं तो उसके लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन का इन्होंने एक फॉर्मेट अटैच कर रखा है, वो भरना होगा। नॉमिनी डिटेल में नॉमिनी का नेम आप अपनी माता या पत्नी या पिता या जिसको भी बनाना चाहें आप बना सकते हैं। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम उनका जिसको नॉमिनी बनाना चाहते हैं।
रिलेशनशिप विद द नॉमिनी, आपका नॉमिनी से रिलेशनशिप क्या है, मदर हैं, फादर हैं, वाइफ हैं, या कोई आपका बेटा है, या जो भी है जिसको भी उसका रिलेशनशिप क्या है उससे, उसकी डेट ऑफ बर्थ। इन केस ऑफ माइनर, अगर वो माइनर है तो डीओबी लगेगी, ठीक है। नॉमिनीज गार्जियन डिटेल्स, नॉमिनी के गार्जियन कौन है इन केस ऑफ माइनर, अगर माइनर आप बनाते हो, जैसे कोई जिसकी उम्र जो है 18 से कम है, उसको अगर आप बनाते हो तो उसके गार्जियन का डिटेल, अदरवाइज इसको छोड़ दीजिएगा। सेक्शन बी में एडिशनल इंफॉर्मेशन फॉर सब्सक्राइबर शिफ्टिंग टू गवर्नमेंट सेक्टर, ऑल डिटेल्स आर मैंडेटरी, सब्सक्राइबर्स एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स टू बी फिल्ड एंड अटेस्टेड बाय डीडीओ, प्लीज़ रिफर टू इंस्ट्रक्शन नंबर 9 एंड 10। डेट ऑफ ज्वाइनिंग, आपने ईएमआरएस या जिस भी संस्था में है कब ज्वाइन किया आपने। डेट ऑफ रिटायरमेंट, उसमें जो भी आपके इस समय उम्र हो, जो भी एज हो, और कब आप 60 साल के होंगे तो वो उसमें से घटा देंगे तो आपका डेट ऑफ रिटायरमेंट निकल के आ जाएगा, ठीक है। डेट ऑफ रिटायरमेंट, या आप कह सकते हैं कब आप 60 साल के होंगे, जा कर के जब भी आप 60 साल के होंगे तो वो डेट ऑफ रिटायरमेंट इसमें डाल दीजिएगा। ग्रुप ऑफ द एम्प्लॉयज़, जितने भी टीचर्स हैं, जो भी टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, या जो भी, हालांकि एमआरएस में पीआरटी होता नहीं, तो वो सब बी में, ग्रुप बी में आते हैं। प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल वगैरह ये सब ग्रुप ए में आते हैं। उसके नीचे ग्रुप सी, तो आप लोग देख लीजिए एडवर्टीज़मेंट में आपका लिखा होगा ग्रुप कौन सा है। ऑफिस का मतलब यहाँ पे आप अपने स्कूल का नाम भरेंगे। डिपार्टमेंट नेक्स्ट रहेगा आपका, ध्यान रखिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रहेगी, उसके 1 मिनट, आई थिंक ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स आपका रहेगा, ये आप कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है आई थिंक आपका, देख लीजिए एक बार। बेसिक सैलरी आपकी कितनी है इस समय, क्योंकि सभी न्यूली ज्वाइंड हैं तो इंक्रीमेंट अभी लगा नहीं है, तो जो भी बेसिक सैलरी आपकी हो वो भर दीजिएगा। बेसिक भरनी है, सारा कुछ नहीं, बेसिक कितनी है, ठीक है। बेसिक पे स्केल आपका कौन सा है वो डाल दीजिएगा। पे स्केल उसमें लिखा होता है, आप चाहे तो पे मैट्रिक्स डाउनलोड कर लीजिए, या आपका जो अपॉइंटमेंट लेटर मिला उसमें पे स्केल लिखा रहता है, वो भर दीजिए यहाँ पर। फिर यहाँ पर सर्टिफाइड दैट द अबव डिक्लेरेशन हैज़ बीन साइन थंब इम्प्रेस्ड बिफोर मी बाई, यहाँ पर मतलब नाम आप अपना भरेंगे, और यहाँ पर ऑथराइज्ड पर्सन अपना सिग्नेचर करेंगे, यानी ये प्रिंसिपल के लिए होता है, और ये डीडीओ और डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री अपना साइन करेंगे। सेक्शन सी उनको भरना है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन फॉर सब्सक्राइबिंग शिफ्टिंग टू ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया एंड कॉरपोरेट सेक्टर, तो ये आपके लिए नहीं है, ये कॉरपोरेट सेक्टर के लिए है, इसको आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। ठीक है, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये आप लोग ऐसे ही छोड़ दीजिए। नीचे ये इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, तो ये आप देख लीजिए। सब्सक्राइबर्स स्कीम प्रेफरेंस, इसमें कौन कौन सी लेना चाहते हैं, वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप करेंगे या उन पे छोड़ दीजिए, वो खुद अपना कर लेंगे, नहीं तो करना चाहें तो इसमें मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे LIC पेंशन फंड लिमिटेड हो गया, SBI पेंशन फंड लिमिटेड हो गया, 2 ये हो गए आपके, जो कि कर लीजिएगा इसको, और बाकी फिर आपको जो सही लगे। इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में ऑटो चॉइस कर लीजिएगा। जैसे इसमें एक लोग देख लीजिए, जैसे इन केस यू सेलेक्ट एक्टिव चॉइस फिल अप सेक्शन 3rd below, and if you select auto choice fill up section 4 below. In case you do not indicate any investments option, your funds will be invested in auto choice. In case you have opted for auto choice and fill up section 3 below relations to asset allocation, the asset allocation instructions will be ignored and investment will be made as per auto choice. वैसे बाय डिफ़ॉल्ट ही रहता है, उसमें आप चाहें तो अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन वो सेंट्रल गवर्नमेंट का वो ऑटो चॉइस ही ज़्यादा सही है। ये एडिशनल अगर आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं उसके लिए है, तो यही सब आपको भर के देना है, इसमें कुछ ऐसा बड़ा कुछ काम नहीं है। बाकी ये आपको नहीं भरना है, ये आपके डीडीओ
या जो भी ऑथराइज्ड पर्सन होगा वो भरेगा। तो बस इतना भर के आप अपने प्रिंसिपल को दे दो, नोडल ऑफिसर को, और एक उन्होंने मेल दी है उस पर मेल भी कर दीजिएगा और ये हो जाएगा। इसमें कोई ऐसी समस्या नहीं, ऑटोमेटिक हो जाएगा। जिनको नया भरना है तो उनको ऑनलाइन करना है, आपको ऑनलाइन नहीं करना है। आई थिंक सारी समस्या आपकी हल हो गई होगी। फिर भी अगर आपको कुछ जानना है पूछ सकते हैं।